ओके, वेक्टर में आगे बढ़ते हैं आज। देखो, नॉइस कम करने के लिए फैन बंद करना पड़ता है मेरे को, ठीक है, ताकि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आए, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो फिर जोर जोर से ही बोलूँगा तभी आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, ठीक है। आज का टॉपिक जो है मैंने ग्रुप में मेंशन किया था। क्या क्या टॉपिक्स, देखो 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10-10 मिनट का 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहला है आपका टॉपिक, वेक्टर्स कर रहे थे हम, तो उसमें पहला टॉपिक आज का है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ना। थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक और है पैरेललोग्राम। देखो ऐसे साइन होता है पैरेललोग्राम का, आप लोग पूरा लिखना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ना, वेक्टर एडिशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक आज, ठीक है, तो ये पहले पढ़ा देते हैं पहले, फिर आपको तो मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है क्या? यस, ऑलराइट। देखो देखो एडिशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली, देखो हमने नॉर्मल नंबर्स का एडिशन जैसे हम करते हैं, वेक्टर्स में एडिशन वैसा नहीं होता। वेक्टर्स में आपको अगर ऐड करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उनके डायरेक्शन का, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर्स में डायरेक्शन मैटर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इसके अंदर दो दो नियम आते हैं ना। सबसे पहली बात तो देखो, किसी भी 2 वेक्टर्स को ऐड आपको करना है तो फिर कैसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखो 2 तरीका है। पहला तरीका जो है वो आपका ट्रायंगुलर लॉ है। ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है? ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है आपका, अगर आपके पास ऐसे 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए है, इसे आप बोलोगे वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है आपके पास इस प्रकार से, इसे आप मान लो वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस बी, फिर मेरा क्या आ जाएगा, ये जितना इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका 2 मीटर मैग्नीट्यूड है, इसका 4 मीटर मैग्नीट्यूड है, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड का ही हम यहाँ पे 2 मीटर का ऐसा हम बनाते हैं, और इसे ही एक ही डायरेक्शन में इसके हेड में ना, मैंने इसका जो ओरिजिन है इसके हेड में हम पुट कर देते हैं ऐसे करके, और इसके ऑपोजिट में मींस फिर ये वाले वेक्टर का, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, अब ये वाले वेक्टर का ओरिजिन से इसके हेड में एक वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये दोनों वेक्टर के एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो ये जो आर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। और ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ से हम इस प्रकार से ऐड करते हैं, ये एक तरीका है ऐड करने का। ऐड करने के कई तरीके हैं, तो ठीक है, एक और तरीका पॉलीगॉन लॉ है, तो वो थर्ड में आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का पॉलीगॉन उसमें हम काउंट करते हैं। बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन 2 लॉ से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? मैंने बेसिक एडिशन ही है ना, ओके। मैंने कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डेफिनेशन पढ़ के समझाऊं मैं बुक से, तो यही है कि भैया, इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इन ऑर्डर देयर रिजल्टेंट वेक्टर, मींस ये वाला ना, the resultant vector in magnitude and direction is then represented by the third side of the triangle, ठीक है। उसका जो एडिशन वाला जो है ना, ये ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है। मींस यहाँ पे ये बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि अगर 2 वेक्टर आपको जो एडिशन करने हैं, उसे आप ट्रायंगल के 2 साइड बना दो, आप बना दो, और उनका जो फिर रिजल्टेंट होगा, उस ट्रायंगल का जो थर्ड वाला साइड होगा, वो जो कि रिवर्स ऑर्डर में बनेगा, वही उन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। यही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन करोगे तभी आएगा ना, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आज।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसमें भी कुछ भी नहीं है। देखो दोनों एक ही लॉ है, एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों का इक्विवेलेंस भी है, एक ही लॉ है दोनों। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ जो है वो एक ही टाइप के लॉज हैं। ठीक है, देखो यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी ऐसे ही हम बनाते हैं, मीन्स ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, और ऐसे आप ऐड कर रहे हो एक और वेक्टर को। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम ये वाला वेक्टर ऐसे लेते हैं और ये वाले को इसके यहाँ पे हम स्थित करते हैं, फिर यहां से जो रिजल्टेंट निकलता है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और इसे हम एक पैरेललोग्राम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ओके, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर ना। तो पैरेललोग्राम लॉ में वही है, बस डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि एक दो वेक्टर को अगर पैरेललोग्राम के दो साइड बना दे तो फिर उनका जो रिजल्टेंट डायगोनली जो बाइसेक्ट करेगा वो आपका रिजल्टेंट होगा वो दो वेक्टर के एडिशन का। ठीक है, बेसिकली ये दो ट्रायंगुलर लॉ और वो बराबर ही है। ठीक है, आप कैसे बराबर है वो आप प्रूव कर सकते हो, जैसे कि ठीक है आपने पढ़ा होगा ये चीजें ना, PQ प्लस PS। जैसे कि वो अब देखो वो आपको थोड़ा सा मेरे को बनाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ नहीं है उसमें, बस एक पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं। अगर मान लो कि ये ट्रायंगल है ना, मान ये देखो ये मैं इसे छिपा दूं ना तो ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है। तो ये वाला जो है ये अगर मैं इसे P, एक मिनट, इसे मैं अगर PQRS करूं तो ये वाला जो है PS, ठीक है, ये इसके बराबर ही तो है QR के। ठीक है, तो अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूं ट्रायंगुलर लॉ वाले के लिए, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऐसा था वैसे, वो वही था जो मैंने लिखा था अल्टीमेटली A प्लस P, वहां पे मैंने R से डिनोट किया, यहाँ पे C से डिनोट किया है बस। ठीक है, तो यही था ना, और बेसिकली इसे ऐसे करके लिख दिया। देखो PQ, वो A वाला जो था उसे मैंने PQR ट्रायंगल का दे दिया, यही आप मान सकते हो, दिस इज PQR, यही वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, तो PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR। तो ये ट्रायंगुलर लॉ के लिए है, तो क्या करोगे आप ना, दिस इज QR, दिस इज PS, इसकी जगह पे आप PS रख दो, PQ प्लस PS इज इक्वल टू में PR आ जाएगा। तो PQ प्लस PS और PR, तो ये पैरेललोग्राम का हो गया और ये ट्रायंगुलर का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही तो है। ठीक है, आप ओके, ठीक है ना। यहां पे अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो इस चीज को, तो ट्रायंगुलर लॉ से मैंने पैरेललोग्राम लॉ वाला इक्वेशन बना लिया, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, आगे क्या जरूरी है हमारे लिए आप देख सकते हो इसे, आगे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोनों के, जो कि बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो देखो जो मैग्नीट्यूड होता है, जो ट्रायंगुलर लॉ में जो हमने वैसे सीखा ना, ठीक है, मीन्स ट्रायंगुलर लॉ में तो वही है, वैसे ही करके आपको एडिशन करना रहेगा। मैं क्वेश्चन दे दूंगा आज आपको। और यस, पैरेललोग्राम लॉ का देखो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देता हूं। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है, जो रिजल्टेंट हमने देखा, ठीक है, जो रिजल्टेंट हमने देखा, ठीक है, रिजल्टेंट R का क्या मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, अगर आपके पास ठीक है, दो वेक्टर है, अगर आपके पास दो वेक्टर है तो आप कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, कैसे उनका एडिशन निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये तो ये हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। ओके, ये मैंने स्क्वायर इस तरफ लिखा है ना, तो ये आपके पास दो वेक्टर जो है स्क्वायर, ओके, 2b cos थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो आपका वो बना रहा है, क्या बोलते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है। ठीक है, मैंने कि ये दो वेक्टर आपके पास है ना, तो ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट है आपका पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक है, तो दिस इज द थीटा। ओके, और अगर आपको यहाँ पे इस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको अल्फा निकालना होगा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो, बस याद रखो। ठीक है, डेरिवेशन नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला याद रखना रहता है इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये सबसे पहले लगेगा।
तो ये आपका एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, बी साइन थीटा, नहीं बी कॉस थीटा, ठीक है, ओके, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज डायरेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन, ये आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड, ये देख लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज दैट द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, जो अभी हमने सीखा, ऐसे करके आप जोड़ दो इसे, ओके, एक मिनट, ऐसे करके जोड़ दो, ओके। दिस इज द अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल जो डायरेक्शन बता रहा है ये वाला, और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसी फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, बस इन्हीं दो फॉर्मूले से, कोई जरूरत नहीं, बस इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते रहो तो क्या बोलते हैं, नए नए फॉर्मूले बनते जाएंगे, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, रट्टाफिकेशन मत करना, ठीक है। अगला वाला टॉपिक हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है ना। अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें, ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो भी एक प्रकार का एडिशन ही है, ठीक है। मैंने कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ए वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपली अगर आपके पास ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर आपके पास ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे आप इसका, आप जो है ये ए वेक्टर को ऐसे लिखोगे और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में आप डायरेक्शन उल्टा कर दोगे। माइनस बी वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, आप डायरेक्शन उल्टा कर दोगे, तो बस इसे क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, दैट इज ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो होगा, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं इस चीज को ना, ठीक है, ये जो होगा, ओके, लाइक दिस, और इसका जो दिस इज द रिजल्टेंट आर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है ना, इसका भी आप मैग्नीट्यूड लिख लो और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन, देखो ये दोनों का बीच का एंगल है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो ये तो थीटा है ना, और रिजल्टेंट का एंगल ही आपको डायरेक्शन बताता है, तो ये आपका अल्फा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आपका अल्फा है, ठीक है, समझ में आया। अब फॉर्मूला लिख लो, समझ में आ जाएगा। डायग्राम को ध्यान रखना ना, डायग्राम भूल गए तो फिर दिक्कत। तो ये जो आर है, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये स्क्वायर को इधर में लेके आ गया, ठीक है, प्लस में बी वेक्टर, ये वेक्टर है सबके ऊपर, ठीक है, प्लस में 2, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है, ए वेक्टर बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड है सारे के सारे, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और अगर tan अल्फा निकालो तो, tan अल्फा निकालो तो, ओके, ये आ जाएगा साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ना, ये मैग्नीट्यूड लिखना है यहां पे आपको ना, साइन थीटा, क्वेश्चन में बता दूंगा, ओ सॉरी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये ध्यान रखना, थोड़ा दिक्कत आती है मुझे पता है याद करने में, लेकिन प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब डेरिवेशन तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को भी बता दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो ग्रुप बनाया उसमें भेज दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे हम, मैंने कि टाइम लगाएंगे, डेरिवेशंस में उतना नहीं ना। तो ये बी साइन थीटा और ए माइनस में बी कॉस थीटा, और ये आपका रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और ये आपका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं ये वाला, ठीक है। नाउ दिख रहा है आपको, ऑलराइट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। बच्चे बोलते हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में रहता हूं ना, लेकिन देखो
क्या है ना, मैं सामने भी बच्चे होना चाहिए तो थोड़ा धीरे रुकूंगा। अब क्या है कि कितनी देर रुका रहा हूं मैं भी ना, ये भी तो है। ठीक है, आप लोग पॉज भी तो कर सकते हो। ठीक है, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ना। देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब कुछ नहीं है, बस इतना समझ के रखो यहाँ पे इसका कि वेक्टर को तोड़ना ना, जैसे कि कंपोनेंट वाइज में तोड़ना। कोई भी वेक्टर हो चाहे वो, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि आपको मैंने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ाए थे और बताया था मैंने कि जो है क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जब मैंने यूनिट वेक्टर्स का पिछला वाला लेक्चर लिया था वहां पे मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर्स को हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोलते हैं, हर एक वेक्टर का उसका कंपोनेंट्स होता है ना। अगर वो 3D वेक्टर है, 2D वेक्टर है तो 2 डायरेक्शन होगा, 3 डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आई जे के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वेक्टर को तोड़ के लिखना को ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि वेक्टर रेजोल्यूशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम करते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस ही है। ठीक है, मींस तोड़ देते हो उसे, ऐड नहीं करते। तो टू रिजॉल्व ए वेक्टर in two or more than two such vectors that their resultant is equivalent to the given vector ना, is called the vector resolution। कि उसका resultant जो है equivalent vector के बराबर आना चाहिए ऐड करने के बाद। ठीक है, these resolved vectors, जो resolved vectors को ऐड करने के बाद resultant vector की equivalent आना चाहिए। these resolved vectors जो होता है said to be components of the given vector। जो भी, अब मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर a है, तो एक वेक्टर a को जैसे कि, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स में जो हम रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि ये जो 3i प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, तो ये जो होंगे ना, ये इनके कंपोनेंट है। ये x एक्सिस के तरफ के कंपोनेंट है, ये y एक्सिस के तरफ के कंपोनेंट है, ये z एक्सिस के तरफ के कंपोनेंट है। ये चीज जो है तोड़ा है हमने। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लिख लो आप। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का। ओके, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लो। देखो जनरली मैं लिखा देता हूं कि जनरली कैसे हम करते हैं। जैसे कि आपके पास एक ए वेक्टर है, कोई भी हो सकता है, नंबर में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वो क्या है, आई ए एक्स प्लस में जे की कैप है, इनके ऊपर कैरेट दे देना। ठीक है, कैरेट आपको मैंने पढ़ाया था क्या होता है। ठीक है, ए जेड, तो ये सारे कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया। तो इसे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, सही लिख रहा हूं मैं भी, स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। और इसका अगर डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन मींस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछता है, तो यूनिट वेक्टर होगा इसका ए वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे लिख देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर ना। ये आपको बस ध्यान रखना है। ओके, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 चीज आप ध्यान रखो। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, मैंने क्या आपने कुछ फेमस एग्जांपल को हम बांट सकते हैं रिजोल्यूशन में, उनके भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर आपका वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उन्हीं को बस फॉर्मूले में फ्रेम किया और कुछ नहीं। ठीक है, वो आप ध्यान रखना, आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे वो चीजें, लेकिन ये मेन फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, या एक चीज और ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रहता है कि देखो कॉस अल्फा, देखो ये जो चीजें है ना, ये जो देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन में डायरेक्शन कोसाइन का किस्सा 3D में आ जाता है, 3D वाले रिजोल्यूशन में आ जाता है। वहां पे अल्फा बीटा गामा हम चेक करते हैं। तो जो कॉस अल्फा होता है ना, जैसे कि कॉस अल्फा, जैसे कि अभी मैंने आपको जो डायरेक्शन बताया ना पैरेललोग्राम लॉ में,
जो डायरेक्शन मैंने आपको ऐसे करके बताया कि ये रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन अल्फा है, तो 3D में क्या रहता है कि पैरेललोपाइड बन जाता है। पैरेललोपाइड मतलब कि ये जो किताब है, ये किताब को थोड़ा सा ऐसे करके फोर्स लगा दो तो जो शेप बनता है दैट इज कॉल्ड पैरेललोपाइड, ठीक है। तो उसमें अल्फा बीटा गामा आ जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बनता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, कॉस अल्फा की वैल्यू होती है, कॉस बीटा की वैल्यू होती है, कॉस गामा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखना, एल स्क्वायर, और इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू में एम इज इक्वल टू में एन इज इक्वल टू में, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ओके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू, पार्ट 2 देखना फिर।